सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। क्योंकि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। देखा जाए तो भगवान सूर्य देव इस दिन अपने पुत्र के घर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। सूर्य देव के इस कर्म के कारण उत्तरायण का आरंभ होता है। सूर्य की ऊर्जा जीवन और आत्मा का कारक कहा गया है। अतः इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देने वाला होता है। तो प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि मकर संक्रांति की यह कथा अंत तक अवश्य सुनें। यह कथा आरंभ होती है एक ऐसी स्त्री से जो अत्यंत ही गरीब थी। उसका नाम था यशोदा। यशोदा का छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था कान्हा। यशोदा के पति जो 1 साल पहले एक बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। यशोदा पति के जाने के बाद एकदम असहाय और गरीब हो गई थी। वह कान्हा का पालन पोषण करने के लिए गांव में मजदूरी कर अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उस साल जब मकर संक्रांति आने वाला था, गांव में बड़ी खुशहाली थी। लेकिन यशोदा अपने बच्चे के साथ एक कोने में उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कई दिनों से काम नहीं मिला था, जिसके कारण घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी। वह सोच रही थी कि कल मकर संक्रांति है और मैं कल किस चीज़ का दान करूँगी। दान तो छोड़ो, अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी। ऐसा विचार कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि प्रभु उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी यशोदा ने देखा कि घर के एक कोने में एक पुरानी मटकी पड़ी हुई थी जो ढकी हुई थी। यशोदा ने सोचा, चलो आज इसमें देखती हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। उसने ढक्कन हटाया तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसमें एक मुट्ठी तिल और कुछ गुड़ के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखकर वह खुशी से झूम उठी और सुबह वह जहाँ सभी स्नान कर रहे थे, वह उस घाट पर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने गई और हाथ में तिल और गुड़ लेकर भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे सामर्थ्य में ये थोड़े से तिल और गुड़ हैं। मैं यही आपको दान कर रही हूँ। इसे स्वीकार करिए प्रभु और मेरे बच्चे को सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करिए। ऐसा कहकर उसने तिल और गुड़ जल में प्रवाहित कर दिया। अर्घ देने के बाद वह अपने बच्चे के साथ एक किनारे बैठ गई। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसकी ओर आ रहा था। देखते ही देखते वह ब्राह्मण उसके पास आ गए और बोले, बेटी, अभी अभी तुमने सूर्यदेव को अर्घ दिया है? वह बोली, हाँ ब्राह्मण देव। ब्राह्मण बोले, तुमने सूर्यदेव से क्या मांगा? यशोदा बोली, मैंने अपने पुत्र के लिए सुखी जीवन और समृद्धि मांगा। ब्राह्मण देव ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए मांगा। तुम्हारी ऐसी निस्वार्थ ममता जरूर पूरी होगी। मैं स्वयं सूर्य देव हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी यश गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा मानो स्वप्न देख रही थी, लेकिन जब लगा यह सच है तो वह खुशी से झूम उठी और जय सूर्यदेव का जयकारा करने लगी। कुछ दिन बीते, उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। एक दिन उसका ध्यान जमींदार के उस खेत पर गया जो बंजर पड़ा हुआ था। उसने सोचा, चलो इसी को साफ करके उसमें बीज बोती हूँ, शायद वह बीज उपज जाए। उसने जमींदार से पूछा। जमींदार ने आज्ञा दे दी। यशोदा ने
एक कुदाल ली और से उस जमीन पर खुदाई करने लगी। कुछ दूरी पर खुदने के बाद कुदाल एक जगह जाकर अटक गया। यशोदा ने जब कुदाल के नीचे देखा तो वहाँ एक लोहे का घड़ा पड़ा हुआ था जो बहुत पुराना था, जिसमें सोने की मुहरें रखी हुई थी। वह सोने की मुहरें एक साहूकार ने बिना किसी को बताए अपने मौत से पहले जमींदार के खेत में गाड़ दिया था। यशोदा वह मुहरें पाकर खुश हो गई और उन मुहरों से उसने अपने बच्चे के लिए भोजन खरीदा और जमींदार का वह बंजर जमीन भी खरीद लिया। उसने अपने झोपड़ी को मकान में परिवर्तित करवा दिया और उस जमींदार के जमीन में खेती करने लगी और दिन प्रतिदिन धनवान होने लगी। यशोदा अपने धन से गरीबों की मदद करने लगी। इस तरह उसका मान सम्मान बढ़ने लगा। यशोदा जब वृद्ध हुई तो उसकी आंखों में एक संतोष था, एक सुख था जो कि अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के द्वारा उसके लिए आदर और मान सम्मान का था। गांव में भी उसका बड़ा नाम था। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, जिससे उसकी कीर्ति उस गांव में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। और इस प्रकार उसका नाम उस गांव में उसके जाने के बाद भी मशहूर हो गया और हर मकर संक्रांति के दिन यशोदा की यह कथा कही जाने लगी, भगवान सूर्य देव के जयकारे के साथ। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह कथा यहीं पूर्ण होती है।